Hello and welcome back to Hersh Codes. And we are in the 21 days Python bootcamp जिसमें हम सिर्फ 21 days के अंदर फुल पाइथन को फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस कवर कर रहे हैं और आज है डे 15 ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग बूट कैंप। और डे 15 में हम स्टार्ट करने वाले हैं ऊप्स, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द पाइथन। ये टॉपिक ऐसा है जिसको हम प्रोफेशनल टॉपिक कह सकते हैं पाइथन का। अंडरस्टैंड। ऊप्स के अंदर आता है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स मेनली आज हम करेंगे। जो अगर अभी तक आपने हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है प्लीज़ जाके कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें उस पर। अंडरस्टैंड। लेट स्टार्ट। बिफोर वी स्टार्ट हम क्विक रिकैप ले लेते हैं क्या हमने प्रीवियस क्लास के अंदर किया था। प्रीवियस क्लास में हमने मेगा रिवीजन की थी जो हमने 13 डेज़ के अंदर कवर किया था। 14 डे में हमने रिवाइज किया था, क्विज़ की थी, फिर मैंने आपको एक मिनी प्रोजेक्ट दिया था होमवर्क। अगर आपने पहले कोई भी असाइनमेंट्स नहीं की वो कंपल्सरी नहीं थी सारी, जो कल वाली असाइनमेंट है वो कंपल्सरी है। अंडरस्टैंड। वो एक मिनी प्रोजेक्ट दिया, उसकी अगर वो आपने सबमिट किया है तो आपको एक फ्री सर्टिफिकेट लास्ट में मिलेगा अगर आप लास्ट वाली असाइनमेंट भी अटेंड करोगे और वो करेक्ट होनी चाहिए जो भी आप गूगल फॉर्म में अपलोड करोगे, ताकि आपको एक सर्टिफिकेट आपको मेल पे मिल जाए। अंडरस्टैंड। डीबगिंग चैलेंज हमने किया था, फंडामेंटल्स ऑफ पाइथन के कवर करी थी। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, लेट्स स्टार्ट टुडेज। आज हमारा गोल क्या है, आज हमने पढ़ना क्या क्या। What is OOP? Why OOP is used? Class, object, init method, self, attributes and methods then. Understand? What is OOP? OOP की फुल फॉर्म क्या है? Object Oriented Programming. OOP की फुल फॉर्म क्या है? Object Oriented Programming. एक टॉपिक है पाइथन के अंदर, ये मेथड है जिससे कोड को हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं वेल वे में, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करके। क्लासेस एंड रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स में हम यूज़ करके उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, वेल प्रोफेशनल वे में हम कह सकते हैं कि हम यूज़ कर सकते हैं कोड को। अंडरस्टैंड। रियल लाइफ एग्जांपल्स कहाँ का यूज़ कर सकते हैं हम क्लासेस का? कार, मोबाइल, बैंक अकाउंट, स्टूडेंट, एनिमल, ये सब चीज़ ऑब्जेक्ट हैं हमारे अराउंड से। सब चीज़ें ऑब्जेक्ट्स ही हैं एक टाइप के। ऑब्जेक्ट क्या है? ब्लूप्रिंट, एक मैप है फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। क्लास का सब टॉपिक है ऑब्जेक्ट, इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। लूप क्या करता है? ऑर्गेनाइज real world entity. We can organize real world entities in a well professional way. And let's start with a very basic question. What is class? What is class? A class is a blueprint or template for creating objects. Blueprint, आप अगर कार बना रहे हो, बेसिकली कार के लिए आपको पहले मैप चाहिए होगा, उसकी डायमेंशंस चाहिए होगी, उस पर कलर कौन सा करना है, स्पीड उसकी क्या होनी चाहिए, ब्रांड, मॉडल। उसको डिज़ाइन करने के लिए पहले आप वो सारा एक मैप पे बनाओगे। क्लास भी एक सिंपली एक ब्लूप्रिंट है। जैसे हमने कार क्लास बनाई है, उस कार ब्लूप्रिंट डिस्क्राइब क्या क्या कर रहे हैं, ब्लूप्रिंट है। जैसे ये ब्रांड को डिस्क्राइब कर रहे हैं, मॉडल कौन सा है, कलर कौन सा है, स्पीड क्या है। बट ये एक्चुअली में कार तो नहीं है। जब तक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट नहीं किया तब तक हमने कार तो नहीं क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे तब ये कार बनेगी। हमने जस्ट ब्लूप्रिंट को डिफाइन किया। क्लास के ब्लूप्रिंट, उसके अंदर अगर हम ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करेंगे तो वो कार बनेगी। अंडरस्टैंड। जैसे क्लास कार, एक क्लास को बनाने के लिए सिंटेक्स है। क्लास कार, फिर कॉलन, फिर
टैब स्पेस और फोर स्पेसिस। पाइथन के अंदर या टैब स्पेस यूज़ कर सकते हो या फोर स्पेसिस। अंडरस्टैंड, यही स्पेसिंग रूल है। अगर हम नेक्स्ट लाइन में जैसे इफ़ में, फोर में, क्लास में, लाइक दिस। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बेसिक क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज ए रियल इंस्टेंस ऑफ क्लास। क्लास के अंदर जो जैसे अगर हम इसमें क्लास के अंदर ब्रांड, मॉडल, कलर या स्पीड पा देते हैं, वो रियल इंस्टेंस बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है वो क्लास का। अंडरस्टैंड, जैसे हमने ऑब्जेक्ट किया रियल इंस्टेंस, इंस्टेंस में रियल ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास, रियल। जैसे क्लास स्टूडेंट पास, S1 स्टूडेंट, S2 स्टूडेंट। ये S1 है, S2 जो हमने यूज़ किया ना, ये एक ऑब्जेक्ट्स हैं रियल। अगर हमें यूज़ करना है हम उसको ऑब्जेक्ट बनाकर यूज़ करते हैं। ये रियल इंस्टेंस ऑफ स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट 1 एंड स्टूडेंट 2। अंडरस्टैंड, वो एक रियल डाटा बन गया लाइक दिस। जैसे हमने स्टूडेंट क्लास स्टूडेंट पास, उसमें स्टूडेंट 1 वो ले लिया उसका डाटा, स्टूडेंट 2। अभी इसमें डाटा हम इंसर्ट करेंगे, तो सिंटैक्स है बेसिकली अभी तो। अंडरस्टैंड, ये स्टूडेंट का ब्लूप्रिंट है या टेम्पलेट कह सकते हैं स्टूडेंट क्लास का। फिर इसके ऑब्जेक्ट्स S1 एंड S2, S3 भी ले लो, जितने मर्जी ले लो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है ऑब्जेक्ट के बाद? इनिट मेथड। अगर हम क्लास को क्रिएट करते हैं, मोस्टली हम क्रिएट करेंगे इनिट मेथड से, डिफाइन करेंगे उसके अंदर फंक्शन को। डेफ इनिट सेल्फ, यहाँ पे एट्रीब्यूट्स डालेंगे, सेल्फ भी डाल सकते हैं आगे। अगर हम कुछ यूज़ करेंगे जैसे कार का नेम, ब्रांड, लाइक दिस, वो भी हम इसके अंदर डालेंगे। डेफ कीवर्ड यूज़ करेंगे। फिर इनिट, इनिट कैसे लिखते हैं? डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर, ये इनिट मेथड है। इसको हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं, पाइथन का कंस्ट्रक्टर। क्या कहते हैं? इनिट मेथड को कंस्ट्रक्टर क्लास के अंदर। बिकॉज इट इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है, स्टार्ट करता है ऑब्जेक्ट कहाँ से, क्या है ऑब्जेक्ट्स के अंदर, वो इनिशियलाइज करता है। रन्स ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली रन करते, इसको हमें कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर ऑब्जेक्ट जब हम क्रिएट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली रन करते हैं, इसको कॉल करने की नीड नहीं होती ऑब्जेक्ट को। अंडरस्टैंड, जैसे बाकी मेथड्स जो हम क्रिएट करेंगे उसको हमें कॉल करने की नीड पड़ेगी, बट जो इनिट मेथड है इसको हम कॉल नहीं करेंगे कभी भी, ये ऑटोमेटिकली कॉल्ड बाय इटसेल्फ करते हैं जब हम इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। क्लास ले लिया स्टूडेंट S1 S2, हमने स्टूडेंट पास लिख रहे हैं, उसकी जगह हमने लिख दिया डेफ इनिट सेल्फ ब्रेक। सेल्फ तो आएगा ही आएगा, ईच एंड एवरी कोड में हम सेल्फ का यूज़ करेंगे ही करेंगे, ये कंस्ट्रक्टर का रूल है। सेल्फ कॉमा उसके बाद जो एट्रीब्यूट्स हम डालेंगे वो डाल सकते हैं। सेल्फ तो ज़रूर यूज़ करना ही करना है क्लास के अंदर, इनिट मेथड के अंदर। आगे हर मेथड जो भी डिफाइन करेंगे उस सब में सेल्फ को यूज़ होगा। अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, सेल्फ अंडरस्टैंड करते हैं पहले। सेल्फ रेफर टू करंट ऑब्जेक्ट, जो उसके अंदर करंट ऑब्जेक्ट है, मी, मेरे लिए, उसको सेल्फ क्या करता है? रेफर करता है। यूज टू एक्सेस ऑब्जेक्ट डाटा, सेल्फ क्या करता है? ऑब्जेक्ट का डाटा को एक्सेस करने में हेल्प करता है। डेफ क्या है? हैश डॉट शो आउटपुट। अब हम देखते हैं सेल्फ इज़ लाइक ए रेफरेंस टू मी ऑब्जेक्ट। सेल्फ कैसे वर्क करता है? स्टूडेंट मेथड कार्ड एस डॉट शो, सेल्फ ऑटोमेटिकली रेफर टू एस। When a method is called in Python, automatically passes the object as the first argument self. कभी भी हम किसी क्लास के मेथड को कॉल करेंगे, हम मेथड्स को डिफाइन कर रहे हैं, अंडरस्टैंड।
हम डेफ शो कर दिए। इनिट की ज़रूरत नहीं हर क्लास में हम करेंगे, बट मोस्टली ईच एंड एवरी क्लास में हम इनिट का यूज़ करेंगे बेसिकली। विदाउट इनिट भी वो वर्क करेगा, बट इनिट का यूज़ करके वो सेफ बन जाता है, थोड़े से प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, हमें सब कॉन्सेप्ट्स पता लग जाते हैं। इनिट का क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं हम उसको, लाइक डैट। सेल्फ, उसके बाद एट्रीब्यूट्स, उसके बाद हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, बट हम बेसिकली अभी तो वो कर रहे हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं पाइथन के अंदर? जैसे इनिट स्टूडेंट ले लिया हमने क्लास, उसमें इनिट मेथड को डिफाइन किया, सेल्फ कॉमा नेम कॉमा एज, हमारी ओर से जो नेम कॉमा एज डालेंगे वो प्रिंट, सेल्फ डॉट नेम फिर सेल्फ डॉट एज। स्टूडेंट वन हम क्रिएट करें, उसका डाटा इंसर्ट कर दिया हमने लाइक दिस, अंडरस्टैंड। फिर हमने मेथड्स क्या आते हैं जब हम ये क्रिएट करें, ग्रीट एक मेथड है। इनिट के बाद हम जो भी क्रिएट करेंगे वो मेथड्स होंगे क्लास के। ग्रीट कर रहे हैं, शो डिटेल्स कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो मेथड्स होंगे। उसको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट जो हमने क्रिएट किया डॉट जो मेथड का नेम वो यूज़ करेंगे। पहले ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट करते हैं, फिर कॉल करते हैं, फिर मेथड एग्जीक्यूट होता है। ये वर्क फ्लो चलता है कैसे ये, चलो स्टार्ट करते हैं हम इसे VS कोड के ऊपर। VS कोड ओपन किया, न्यू फाइल, ओपन फोल्डर, फोल्डर तो ओपन नहीं था, सच नहीं है, डेस्कटॉप बूट कैम्प, इसको सिलेक्ट, न्यू फाइल को कर रहे हैं, डे 15। लैंग्वेज कौन सी चूज़ करनी है हमने, पाइथन। Let's start with classes. पहले हम डिफाइन करते हैं क्लास को, डिफाइन करते हैं। चलिए क्लास का नेम हम लिखते हैं स्टूडेंट, नहीं कार क्लास लेते पहले, सिंपल बिल्कुल। फिर कॉलन डालना मत भूलना, फिर डेफ, इनिट, फिर डबल अंडरस्कोर, फिर उसके अंदर सेल्फ कॉमा, हम इसमें मेथड क्या प्रिंट करें, प्रिंट कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर न्यू कार। फॉर न्यू
कार डॉट हमने डिफाइन कर दी क्लास हमने डिफाइन कर दी। अब हम चलते हैं हमारे प्रिंट करते हैं। पहले C1 car1 customer1 या जो भी लिख सकते हो, कार एम्प्टी, इसको अब रन करेंगे, क्या आएगा आपके अकॉर्डिंग? कार, ये एरर क्यों आया? हमने सी स्मॉल ले लिया। पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, अंडरस्टैंड ना? कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर न्यू कार। हमें इनिट मेथड को कॉल ही नहीं किया, वो ऑटोमेटिकली क्यों रन कर रहा है? क्योंकि हम जो भी यूज़ कर रहे हैं इनिट मेथड है, वो ऑटोमेटिकली कॉल्ड, हमें कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती पहले भी। आप उसको, अब हम नेक्स्ट क्लास को डिफाइन करते हैं, स्टूडेंट। क्लास स्टूडेंट को डिफाइन कर रहे हैं। फिर डेफ इनिट सेल्फ कॉमा नेम कॉमा एज कॉमा ग्रेड्स, मार्क्स मीन्स मार्क्स लिख देते हैं, मार्क्स। अब हम इसकी, अगर हमने इसको डिफाइन करना है, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, ये सिंटेक्स है, याद रखना। सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू एज, लाइक दिस हमें ऐसे लिखना है। सेल्फ, ये डिफाइन हो गया ऑटोमेटिकली, पहले डिफाइन नहीं थे। डॉट एज इज इक्वल टू एज। हम चलते हैं सेल्फ डॉट मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स, लाइक दिस। हमें डिफाइन करते हैं, हमें इसकी डिटेल्स प्रिंट करनी है स्टूडेंट की। डेफ शो DETALS डिटेल्स, सेल्फ कॉमा नेम कॉमा एज कॉमा मार्क्स। हम जैसे अब हम इसको शो करते हैं डिटेल्स को, तो हम करते हैं प्रिंट सेल्फ डॉट नेम, नेम मत यूज़ करना है इसमें, सेल्फ डॉट नेम, लाइक दिस। हम फिर प्रिंट सेल्फ डॉट एज, देन हम नेक्स्ट में क्या प्रिंट करेंगे, यहाँ पास लिख दें, हमने प्रिंट लिखना है। प्रिंट सेल्फ डॉट एज, नेक्स्ट क्या करेंगे, प्रिंट डॉट मार्क्स। जैसे क्लास करेंगे S1 student1 इज इक्वल टू, हम सारा डाटा दे देंगे, जैसे स्टूडेंट हमने ये दे दिया। इसको अब रन करेंगे तो क्या आएगा आपके अकॉर्डिंग? एरर। इसके अंदर हमने कोई आर्गुमेंट्स डाली नहीं, आर्गुमेंट्स हमें डालने पड़ेंगे क्योंकि इनिट मेथड के अंदर जो हमें आर्गुमेंट्स डाले हैं वो है क्लास के अंदर डालेंगे। जैसे पहले नेम डालें, नेम डाल दो हर्ष, देन एज डाल दो 17, कुछ भी डाल दो, एंड मार्क्स डाल दो 78। अब इसको रन करेंगे तो आपके अकॉर्डिंग क्या आएगा? कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि अगर इनिट मेथड में हमने प्रिंट स्टेटमेंट डाली होती तो वो ऑटोमेटिकली प्रिंट करता है। अब इसको हमें कॉल करना पड़ेगा फंक्शन को।
क्लास के अंदर से फंक्शन कैसे कॉल होता है, पहले ऑब्जेक्ट का नेम जो हमने ऑब्जेक्ट S1 क्रिएट किया है, फिर डॉट, फिर फंक्शन का नेम शो डिटेल्स, फिर इसके अंदर कुछ भी डालना नहीं है, इसको रन करो क्योंकि हमें इसमें भी कुछ नहीं डालना, क्योंकि हमने ऊपर डिफाइन कर दिया तो ये डालने की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ ओनली। ये देख लो, ये प्रिंट हो गया। अंडरस्टैंड, हमने स्टूडेंट को क्लास को मैनेज करके हमें स्टूडेंट क्लास डिफाइन कर दिया। अब हम एक और क्लास बनाते हैं जिसके अंदर हम इनपुट लेंगे और फिर उसका डाटा प्रिंट करेंगे, इनपुट भी लेंगे। अब हम क्लास क्रिएट करने लगे जिसमें हम यूज़र से इनपुट लेंगे एंड देन क्लास से मेथड्स को कॉल करेंगे। जैसे हम क्लास अब प्रिंट कर रहे हैं, क्लास क्रिएट कर रहे हैं कार क्रिएट की, फिर इसमें डिफाइन किया इनिट मेथड। इनिट मेथड को क्रिएट किया, उसमें लिए हमने सेल्फ कॉमा ब्रांड कॉमा इनिट मेथड ब्रैकेट में यहाँ स्टार्ट होगा ब्रांड कॉमा, क्या ले सकते हैं ब्रांड के साथ हम कलर, फिर हम ले सकते हैं मॉडल एंड देन बस चले एक और ले लेते हैं सीटर। कितने सीटर है, 5 सीटर है, 7 सीटर, 10 सीटर, लाइक दिस। अब इसमें हम डिफाइन करना, डिफाइन कैसे कर रहे थे हम, सेल्फ डॉट ब्रांड इज इक्वल टू बी ब्रांड, सेल्फ डॉट कलर इज इक्वल टू कलर, फिर आता है सेल्फ डॉट मॉडल इज इक्वल टू मॉडल, फिर एंटर। सेल्फ डॉट सीटर इक्वल टू सीटर। देन अब हम अनदर मेथड को डिफाइन कर रहे हैं, क्या मेथड करेंगे, डिटेल्स, शो डिटेल्स, हमें इसको डिफाइन करते हैं, इसमें सेल्फ एट्रीब्यूट कोई न्यू एट्रीब्यूट तो डाल ही नहीं, सेल्फ ओनली। फिर हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट क्या करेंगे, पहले ब्रांड, जैसे ब्रांड, फिर कॉमा सेल्फ डॉट ब्रांड, फिर करते हैं प्रिंट कलर, सेल्फ डॉट कलर, फिर करते हैं प्रिंट मॉडल, सेल्फ डॉट मॉडल। फिर हम क्या प्रिंट करेंगे, लास्टली हम प्रिंट करते हैं सीटर, कितने सीटर कार है, सीटर
कॉमा सेल डॉट सीटर। क्लास हमने प्रॉपरली डिफाइन कर लिया। अब हम इनपुट ले रहे हैं, जैसे नेम को इनपुट ले रहे हैं। नेम इनपुट लेंगे यूज़र से, इनपुट एंटर ब्रांड नेम हमने इनपुट लिया, या नेम इनपुट ले रहे हैं, हम ब्रांड का नेम ले रहे हैं, BRAND ब्रांड लिखेंगे। इसलिए आप नेम भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि हमने वहाँ क्लास में वो डिफाइन कर देंगे। ब्रांड के बाद लेते हैं हम कलर। कलर इज इक्वल टू इनपुट एंटर कार कलर। फिर मॉडल एंटर मॉडल। फिर आता है हमारा नेक्स्ट जो लास्ट है सीटर। कितने सीटर कार है, सीटर इक्वल टू इंटीजर आएगा, क्योंकि वो तो सीट तो इंटीजर में होगी, डेसिमल में थोड़ी होगी। इनपुट एंटर सीटर टोटल सीट्स इन कार। अंडरस्टैंड। अब जैसे हम इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, हम ऑब्जेक्ट क्या क्रिएट कर रहे हैं, C1। आप कुछ भी ले सकते हो, वेरिएबल्स का नेम ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। कार के अंदर क्या ले रहे हैं, ब्रांड कॉमा, फिर ले रहे हैं कलर कॉमा मॉडल कॉमा सीटर। हम ले लिया। अब हम इसको C1 डॉट शो डिटेल्स, अब ये देगा आउटपुट, ये देखो। एंटर ब्रांड नेम ले लो टाटा, कलर रेड, मॉडल नैनो। कितने सीटर कार है, 4। ये देखो प्रिंट कर दिया, ब्रांड टाटा, कलर रेड, मॉडल नैनो। अंडरस्टैंड। अब इसको दोबारा से रन करो। ब्रांड नेम ले लो टोयोटा, फिर कार का कलर ब्लैक, फिर हम मॉडल कौन सा ले रहे हैं, इनोवा। टोटल सीट्स 7 सीट का है। एंटर। ये देखो प्रिंट कर दिया। लाइक दिस हम इनपुट लेके भी क्लास को क्रिएट कर सकते हैं, जो कि मोर प्रोफेशनल वे है, ताकि हमें इनपुट आप वैल्यूज तो चेंज करनी पड़ती है। कार का ब्रांड नेम हर बार, कलर मॉडल हर बार अलग होगा, तो इस कारण हमें इनपुट लेके ज़्यादातर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करेंगे, एंड ये मोर प्रोफेशनल वे है फॉर क्रिएटिंग क्लासेस। लेट्स अंडरस्टैंड रियल लाइफ एप्लीकेशंस। oops मोस्टली ईच एंड एवरी रियल वर्ल्ड में यूज़ होता है। इंस्टाग्राम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, बैंकिंग सिस्टम, गेम्स,
व्हाट्सअप, ई कॉमर्स वेबसाइट्स, एआई एप्लीकेशन, यहाँ सब जगह ऊप्स का यूज़ हुआ ताकि वो वेल स्ट्रक्चर्ड वे में, स्केलेबल एंड रीयूजेबल वे में क्रिएट कर सकें एंड ईजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाता है प्रोजेक्ट। अब आपका आज का असाइनमेंट क्या है? नॉट कंपल्सरी बट करोगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी। क्रिएट ए स्टूडेंट क्लास टू ऑब्जेक्ट्स, यूज इनिट मेथड, प्रिंट स्टूडेंट डिटेल्स। इसका आंसर आपको दिया हुआ है, कोई गूगल फॉर्म में अपलोड करने की नीड नहीं है इसमें। अंडरस्टैंड, ये दिया हुआ है इसका आंसर, बट आपको खुद से क्रिएट करना है पहले, फिर इसको देखना है। अंडरस्टैंड। कॉमन मिस्टेक्स जैसे सेल्फ नहीं डाला, सेल्फ रिक्वायर्ड होता है ईच एंड एवरी टाइम, तो एट्रीब्यूट्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगे और मेथड्स को भी कॉल नहीं कर। इनकरेक्ट इंडेंटेशन, नॉट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट तो इसमें क्रिएट नहीं किया। क्लास इज ए ब्लूप्रिंट, ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस। अंडरस्टैंड, उलट मत ले जाना कि ऑब्जेक्ट को ब्लूप्रिंट बना दो एंड क्लास को इंस्टेंस। अंडरस्टैंड। ऑलवेज यूज सेल्फ टू अवॉइड एरर्स, चेक प्रॉपर इंडेंटेशन, क्रिएट ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि अगर आपने ऑब्जेक्ट ही नहीं क्रिएट किया तो उसको प्रिंट कर रहे हो डायरेक्टली तो कैसे करेगा। नो द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड क्लास एंड कोडिंग चैलेंज। इसका सॉल्यूशन आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा एंड चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। कल की असाइनमेंट्स आपकी की होनी चाहिए ताकि आपको एक सर्टिफिकेट लास्ट में मिल सके कोर्स कंप्लीट होने के बाद। आपकी ईमेल पे आपको दिया जाएगा सर्टिफिकेट, फुली वेरीफाइड होगा। एम्प्लॉय क्लास, कार क्लास, वाई क्लास, बुक क्लास, 4 क्लासेस को क्रिएट करना है आपने। अंडरस्टैंड। 4 क्लासेस को क्रिएट करना है और एक बोनस है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम टू ऐड, व्यू, सर्च एंड मैनेज स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। ये 4 मेथड्स होंगे इसमें, ऐड, शो, सर्च, मैनेज। इसका सॉल्यूशन भी आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, प्लीज़ जाके ज्वाइन कर लीजिए फास्टली। एंड इन नेक्स्ट क्लास व्हाट वी विल लर्न, नेक्स्ट क्लास में हम लर्न करेंगे, एक सेकेंड आपको दिखाई देता हूँ, डाउनलोड्स, advanced root, inheritance, polymorphism, encapsulation, abstraction, like this here. Till then, keep learning, keep coding, keep growing. Thank you. Bye.